नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। बीजेपी कोटे से मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती से चल रही है, जो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं और राज्य सरकार काम कर रही है, लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है। यही कारण है कि 4 राज्य में उन्हें जीत मिली है। बहुत बड़ी बात है कि 4 राज्य की जनता ने जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम को मुहर लगाते हुए, उनके काम पर विश्वास करते हुए इस चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया है। इसके लिए चारों राज्य के जनता को बहुत बहुत बधाई। ये देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का बात है, इस पर केंद्रीय नेतृत्व विचार करेंगे। इसमें बिहार में सब ठीक रहेगा सर? बिहार सब ठीक है, बिहार में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और बिहार की सरकार पूर्ण रूप से स्थिर है। एनडीए की सरकार मजबूती से 5 साल चलेगी। यूपी चुनाव परिणाम के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपने सहयोगी वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के इस्तीफे की मांग कर दी है। भाजपा विधायक ने कहा कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने आलाकमान से मांग करेंगे कि उनका एमएलसी सीट रिन्यूअल न हो। एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हो, माननीय अजय निषाद जी हो, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हो, हरी सहनी जी हो, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे इसको लेकर। वो अमित शाह जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी जरूर सोचेगी ऐसे ऐसे कृतज्ञ लोगों पर। पत्र लिखेंगे, कहना है कि छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो छोड़ के देखे ना, उनको पूजिए नहीं है, वो पूजिए नहीं है। उनका विधायक किसका है? सब एनडीए का विधायक है, सब हमारे विधायक हैं, हमारे साथ हैं। वो कहते हैं कि लालू यादव की विचारधारा उससे मैच करते, मतलब उनके विचारधारा को मानते हैं। क्या कहते पीठ में छुरा मार दिया, किस तरह की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने। उनका एमएलसी फिर जाएंगे, वो एमएलसी फिर बनेंगे, उनका खत्म हो रहा है। अब लगता तो कम चांस है, कम चांस है। सर पत्र लिखेंगे क्या? नीतीश कुमार से मांग करेंगे कि उनको विधिवत मंत्रिमंडल से हटाया जाए। नीतीश जी से तो नहीं, लेकिन हम अपने पार्टी से मांग कर रहे हैं, खुलेआम मांग कर रहे हैं। और हमारे बिहार विधानसभा में जुमे की नमाज का मामला उठा और विपक्ष के विधायक वेल में पहुंच गए। वहीं विपक्ष के विधायकों का कहना है कि नियम है कि शुक्रवार को 12:30 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, लेकिन सदन की कार्यवाही आज चलती रही, जो गलत है। भाग संख्या 4 नियम 16 में उल्लेख है कि सदन 11 बजे से लेकर 1 बजे दिन तक चलेगा, किंतु जुमा के दिन ये समय अवधि 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की ही होगी। लेकिन हमारे माननीय अध्यक्ष इस परंपरा को, चूँकि ये इंडिया है, सेकुलर है, सबके धर्म का आदर, अपने धर्म के पालन करने की सबको सुविधा दी गई है, इसलिए 12:30 बजे के बाद हाउस नहीं चलना चाहिए फ्राइडे को, चूँकि उस दिन मुस्लिम लोग जुमा के लिए जाते हैं और हमारे नीति निर्माण करने वालों ने इसका ख्याल रखा है। यही वजह है कि नियम चलाया जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने आपत्ति की है कि साहब सबका सम्मान होना चाहिए। और जो नियमावली है, हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, आप नियमावली से बंधे हुए हैं, यह सदन नियमावली से बंधा हुआ है और इस नियमावली को अक्षर से स्थापित करना वहाँ आसन की जिम्मेवारी है। इसलिए खड़े हो गए। भाई सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग खड़े हो जाए वो जाने, हम तो मर्यादा की बात करते हैं, इस मर्यादाओं को नहीं तोड़नी चाहिए। मैं सेकुलर इंडिया में मैं समझता हूं कि सबका धर्म का आदर और अपने धर्म के पालन करने की सबको आज़ादी है। तो जो नियम पहले से स्थापित है उस नियम को तोड़ने की बात क्यों करते हैं लोग? हमारा साफ मामला यही है। क्या सिर्फ धार्मिक उन्माद, क्या किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाकर ही राजनीति करेंगे? क्या हमारे राजनीति कर क्या और माध्यम नहीं है? उसके बाद समय बढ़ा दीजिए, उसके आगे भी आप समय बढ़ा सकते हैं, सक्षम है आप। लेकिन जब नियमावली में सीधे उल्लेख है और नियम का पालन अगर आसन से नहीं हो, तो क्या फिर उस नियम के पालन करने की दूसरे से हम उम्मीद कर सकते हैं? अभी विधायक लोग जय श्री राम के नारे लगाए। भाई लगाएं, वो लगाएं, जय श्री राम के नारे लगाएं, उनका काम ही है इन नारों में लोगों को उन्माद फैलाकर इन नारों में गुम करना। जय श्री राम के लिए
मंदिर बना हुआ है, नारे तकबीर के लिए मस्जिद बनी हुई है। ये सदन तो है जनता के खून और पसीने के गाढ़ी कमाइयों से, उनके टैक्स के पैसे से चलाया जा रहा है। ये उनके समस्याओं के समाधान के लिए है। कुछ लोग हैं कि जिनके पास राजनीतिक मुद्दा नहीं है तो वो रिलीजियस इशूज को उठाकर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों का, ये पॉलिटिकल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों का। इनके पास चूंकि मुद्दे नहीं हैं, अगर इनसे राम मंदिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गाय, दाढ़ी, टोपी छीन लिया जाए तो ये स्वयं मर जाएंगे। सदन में कुछ नहीं हुआ। देखिए, जुम्मा का दिन नियमन भी है और स्थापित परंपरा है कि 12:30 बजने तक आसन का कलम बंद हो जाना चाहिए। लेकिन आसन जो है एक लोकप्रियता के तहत सदस्यों की सहमति से आसन चलाने की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया है, इसका हम लोगों ने विरोध किया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो विरोध क्यों करने को? अरे भाई, इसलिए कि 12:30 बजे तक कलम बंद हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुआ आज? इससे अगले बार भी नहीं हुआ था। इससे अगला हवाला दे रहे हैं कि आपका अपना काम है तो नहीं, मेरा काम नहीं, मेरा काम नहीं। आसन का कलम बंद हो जाना चाहिए। हम लोग की मांग नहीं है ये। आसन का अपने आप कलम बंद हो जाना चाहिए। जैसे मांग का जैसे बहस होती है तो 5 बजे तक निर्धारित होता है, उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है एक नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश हो रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आपके जवाब में 12:40 तक का समय लगा, उसके बाद हमको लगा नहीं 12:40 का। उसके बाद आप लोगों ने गौशाला का मुद्दा उठाया, उसके बाद देखिए, हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि आपको स्वयं 12:30 बजने के साथ साथ कलम बंद कर देना चाहिए। ये सवाल है। सहमति लेने की कोई जरूरत। दिस इज द रूलिंग। रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। यस, रूल इज नॉट फॉलो। सदन में जुमे की नमाज पढ़ने पर जो बवाल हुआ, उस पर बीजेपी कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि नियम है कि 12:30 बजे तक सदन स्थगित हो जाए। जो भी लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनका प्रश्न पहले ले लिया जाता है ताकि उन्हें देर ना हो। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के विधायकों ने 12:30 बजे तक अपना वक्तव्य रखा और जब गौशाला का मामला आया तो हंगामा करने लगे, जो गलत है। सदन ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये सदन चलाने का एक नियमावली है। उस नियमावली में ही पहले से था, लेकिन यह भी नियमावली में है कि जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे उनको प्रिविलेज देके पहले उनका शून्यकाल बढ़वा लिया है। अब उसी में से एक सदस्य माननीय महबूब साहब का ये था एक ध्यान आकर्षण, तो वो अपना ध्यान आकर्षण 12:40 में पढ़े हैं। आज जब दूसरे आदमी का ध्यान आकर्षण था तो नमाज वाला वो अपना नियमावली का जिक्र दे दिए। जबकि माननीय सदस्य संजय सरावगी ने कहा है कि जब माननीय आनंद मोहन सिंह जी जो एक्स MLA MP थे, उनका जब विषय आया तो उस समय नियमावली की को विपक्ष नहीं कहा कि नहीं अभी नियमावली को छोड़ दिया जाए। माननीय सदस्य संजय सरावगी जी ने रखा कर, और विपक्ष ही पहले जो अपना काम करता है उसके लिए नियमावली को छोड़ देता है, और जब सत्ता पक्ष उसको नियमानुसार काम करता है तो ये लोग